डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम CMA प्रोफेशनल बॉडी के मॉक एग्ज़ाम का क्वेश्चन अटेंड करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम से रिलेटेड है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमने अंडरस्टैंड किए थे, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम्स को यानी FIFO, LIFO और FCO यूज़ करते हुए किस तरह से इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते हैं बाय यूजिंग परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ठीक है, आज के हम इस लेक्चर में पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम को अंडरस्टैंड करेंगे कि हम पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, बाय FIFO मेथड, बाय यूजिंग FIFO मेथड। डियर स्टूडेंट्स, एक मेजर डिफरेंस जो कि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में क्या है। डियर स्टूडेंट्स, यानी परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हम डे टू डे यानी डेट वाइज रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। ठीक है, मैनेज करते हैं एक परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन याद रहे पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हम क्या करते हैं, पीरियड के एंड पर अपना रिकॉर्ड देखते हैं। ठीक है, यानी पीरियड के एंड पर हम अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम CMA प्रोफेशनल बॉडी के मॉक एग्जाम का क्वेश्चन अटेंड करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमें टेबल गिवन है, यहाँ पर हमारी परचेजेस गिवन है, यानी हमने जो परचेजेस किए हैं वो उनका रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, यानी ओपनिंग बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है 50 यूनिट्स का एट द रेट ऑफ 3500। इसी तरह फिर परचेजेस हमने किए हैं जो वो हमारे पास गिवन है। डियर स्टूडेंट्स, नीचे इन्फॉर्मेशन क्या है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ February 230 सीलिंग फैंस वर सोल्ड फॉर अ फिक्स्ड प्राइस ऑफ 4400 पर यूनिट। बिजनेस यूजेस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट FIFO मेथड फॉर द कॉस्ट फ्लो अजम्पशन पर्पस। ठीक है, कौन सा मेथड यूज करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा मेथड यूज कर रही है, FIFO मेथड को। ठीक है, नीचे रिक्वायर्ड क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर द मंथ ऑफ February 2020, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री एट February 29 2020 और ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ February 2020। ठीक है, यानी डियर स्टूडेंट, फर्स्ट में हमें क्या रिक्वायर्ड है, कॉस्ट ऑफ सेल। डियर स्टूडेंट्स, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम को यूज करते हुए किस तरह से कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम यूनिट्स लिख लेंगे, रेट लिख लेंगे और कॉस्ट लिख लेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम FIFO मेथड इस्तेमाल करेंगे तो हमें डाटा जो गिवन होगा वो हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे सेल करना। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि हमें 2 फरवरी 2020 को हमें ओपनिंग बैलेंस गिवन है 50 यूनिट्स का एट द रेट ऑफ 3500। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे और जैसे कि हमने 230 यूनिट सेल करने हैं तो और 230 यूनिट्स जहाँ पर हमारे पूरे हो जाएंगे वहाँ पर हम बस करेंगे। ठीक है, यानी ऊपर से बेचना स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट पर हमें 50 यूनिट्स गिवन है डाटे में, तो हम 50 सेल कर देंगे एट द रेट ऑफ 3500। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद 7 फरवरी को हमने परचेज किए हैं 80 यूनिट्स। ठीक है, किस रेट पर, 3520। ठीक है, 80 यूनिट्स को हम सेल कर देंगे, 3520 का रेट है जिनका, और तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद 12 फरवरी को हमने परचेज किए थे 70 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 3520 के हिसाब से। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हमारे 230 यूनिट्स अभी कंप्लीट नहीं हुए तो हम और अभी यूनिट्स सेल करेंगे जो कि हमने 18 फरवरी को परचेज किए थे। ठीक है, 40 यूनिट्स हमने परचेज किए थे, लेकिन हम उनमें से 30 यूनिट्स से सेल करेंगे क्योंकि 30 यूनिट्स हम सेल करेंगे तो हमारे 230 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, यानी 40 में से हम 30 यूनिट्स से सेल कर देंगे। ठीक है, कौन से, 3540 वाले जिनका रेट क्या है, 3540। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी इन यूनिट्स को ऐड कर देंगे तो हमारे को 30 की वैल्यू आ जाएगी और इन तमाम कॉस्ट को आपस में ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम FIFO मेथड को इस्तेमाल करते हुए कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद बी ऑप्शन क्या है, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री हमने फाइंड करनी है। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने 18 फरवरी 2020 को 40 यूनिट्स परचेज किए थे, जैसे कि उनमें से हमने 30 यूनिट्स को सेल कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास रिमेनिंग यूनिट्स कितने बचे, 10 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ यूनिट्स में आप यूनिट्स लिख लेंगे, यानी 10 यूनिट्स हमारे पास बचे। ठीक है, उसका रेट क्या था, 3540। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद डियर स्टूडेंट 28 फरवरी 2020 को हमने परचेज किए थे 60 यूनिट्स
एट द रेट ऑफ 3560, ठीक है। वो हमारे पास ऐसे ही बचे हुए हैं क्योंकि हमने सेल किए थे 230 यूनिट्स, जो कि हमारे वहाँ पर पूरे हो गए। 18 फरवरी की डेट तक ही हमारे पूरे हो गए 230 यूनिट जो कि हमने सेल किए थे। तो हमारे 60 यूनिट्स ऐसे ही बचे हुए हैं जो कि हमने परचेज़ किए थे 28 फरवरी 2020 को, ठीक है। किस रेट पर परचेज़ किए थे? 3560। डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देंगे, यानी 35,400 प्लस 2,13,600, तो हमारे पास टोटल एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट आ जाएगी। कितनी आएगी? 2,49,000, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ग्रॉस प्रॉफिट किस तरह से फाइंड करेंगे? जैसे कि हमें थर्ड ऑप्शन में ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है हमें ग्रॉस प्रॉफिट। तो डियर स्टूडेंट्स, ग्रॉस प्रॉफिट हम वेरी सिंपल है, यानी सेल रेवेन्यू हमने कितना अर्न किया है, जैसे कि 230 यूनिट्स हमने सेल किए। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमें इन्फॉर्मेशन में गिवन है कि हमारा रेट क्या था जिस पर हमने सेल किया, यानी सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या थी? 4,400, ठीक है। अब हम 4,400 को मल्टीप्लाई कर देंगे 230 के साथ, तो हमारे पास रेवेन्यू आ जाएगा, ठीक है, सेल रेवेन्यू आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, उसमें से हम माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल को, जो कि हमने फाइंड किया यहाँ पर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल हमने फाइंड किया यहाँ पे क्या है? 8,09,200, ठीक है। उसे हम माइनस कर देंगे सेल रेवेन्यू में से 8,09,200 को। तो डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी ग्रॉस प्रॉफिट की? 2,02,800, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम को यूज़ करते हुए कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करते हैं और कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड करते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, हमें नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।